A very good morning to all of you. Good morning. In the last class we have completed concepts of goods and service tax. आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद इस चैप्टर को हम आज करेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक, ठीक है ना। आओ देखो इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट गिवन ऑन पेज नंबर 10.7. Pass entries in the books of Ashok Brothers assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%. देखो बच्चों, पहली बात क्वेश्चन है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी विद इन द सेम स्टेट। बिहार में ही सारी डीलिंग्स हो रही हैं, दो ट्रेडर्स के बीच में, एक ट्रेडर परचेज कर रहा है और दूसरा ट्रेडर सेल कर रहा है। दूसरी बात, यहां तो क्वेश्चन में इसने बता दिया कि सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी 6% है। अगर क्वेश्चन में अगर वो लिख देता रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो आप क्या करते, इक्वल पोर्शन में इनको बाइफरकेट कर लेते, 6% फिर सीजीएसटी होगा, 6% एसजीएसटी होगा। अगर रेट ऑफ जीएसटी बताता 18%, अगेन मैं कहता इक्वल रेशो में बांट लो, 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. आओ अब क्वेश्चन करें। जर्नल का फॉर्मेट बना लो, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स, तो आप लिखोगे जर्नल ऑफ अशोक ब्रदर्स। ठीक है ना। अब हमारा ईयर है 2018 और डेट है जनवरी 2। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा जब गुड्स परचेज करेंगे तो विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट हम जीएसटी का भी पेमेंट करेंगे। सेलर हमसे जीएसटी चार्ज करेगा, तो जो जीएसटी वो हमसे चार्ज करेगा हमारे लिए क्या होगा, इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट या टू सप्लायर्स अकाउंट भी आप लिख सकते हो। अब परचेज का अमाउंट था 2 लाख, आपके परचेज अकाउंट में तो डेबिट होंगे 2 लाख। अब 2 लाख का 1% 2000, 6% बोलो 12,000 रुपीज। तो 12,000 इनपुट सीजीएसटी, 12,000 इनपुट एसजीएसटी और टोटल 2,24,000 क्रेडिटर को पेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बच्चों जवाब देना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. नरेशन तो लिख लोगे या नरेशन में लिखवाऊं? Yes, sir. यस सर का मतलब आप लिख लोगे? Yes, sir. नेक्स्ट है जनवरी 5। वो कह रहे हैं सोल गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं। तो हमने सेल किए हैं, हम कौन है, अशोक ब्रदर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, अब अमाउंट अभी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपीस की तो केवल सेल्स हैं, सेल अमाउंट के साथ हम जीएसटी भी तो चार्ज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account to
आउटपुट SGST अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना लिखोगे 3 लाख, 3 लाख का 6%, बताओ अमाउंट 3 लाख का 6%, 1% पीछे से 2 डिजिट आप उड़ा दो, 3000 इंटू 6 18,000 एंड 18,000, ये हो गया आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,36,000। बोलो क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है आपका परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कंप्यूटर प्रिंटर आपने परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए और पेमेंट किया है चेक से, ठीक है ना? हटा दूं इन 2 एंट्रीज को? Yes, sir. मैं पूरा ही हटा देता हूँ। जनवरी 10 को जब आपने कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया, जनवरी 10 आप एंट्री करोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? अब कंप्यूटर प्रिंटर पे तो जब परचेज करे ऑफिस यूज के लिए तो जीएसटी तो चार्ज होगा ही। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट आपने चेक से किया है टू बैंक अकाउंट। अब कंप्यूटर प्रिंटर की कॉस्ट क्या थी 50,000 रुपीज, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए 50,000 रुपीज। 50,000 का 6% कितना होगा? 1% होता है 500, 6% 3,000 और टोटल हो जाएगा आपका 56,000 पेमेंट। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट है जनवरी 20 लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। मैंने आप लोगों को रिवर्स चार्ज पढ़ाया था ना, रिवर्स चार्ज कि इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द परचेजर ऑफ द गुड्स which is a registered dealer, when a registered dealer purchases goods from a unregistered person, then the registered dealer will make the payment of GST directly to the government। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लॉयर्स को फीस का पेमेंट करते हैं तो लॉयर को तो नेट अमाउंट पे करेंगे, जीएसटी का पेमेंट डायरेक्टली किसको किया जाएगा? गवर्नमेंट को। क्लियर है या नहीं? याद है? हाँ या ना में जवाब दो, पॉइंट याद है? अगर नहीं है तो दिक्कतें होंगी आप लोगों को यहां पर। अब आप ये अगर सोच रहे हो कि लीगल कंसल्टेशन फी दी है 10,000 जो कि कैश में पेमेंट किया है तो जीएसटी का पेमेंट होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन लॉयर को पे नहीं करेंगे जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहां पर लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट या लीगल फीस अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किया कैश है तो टू कैश अकाउंट। 6% ये हो जाएगा 600, ये भी हो जाएगा 600 और टोटल हो जाएगा 11,200 जो कि पेमेंट कर दिया हमने इन कैश। बोलो जी क्लियर है? यस सर। नाउ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन तो यही था। रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। बोलो रेंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा क्या? नो सर। हाँ या ना? नो सर। नो क्यों भाई? ऐसा काम पढ़ लिया कि रेंट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता? कहाँ पढ़ा ये? हमने पढ़ा था एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, सैलरी, वेजेस, वहां पे जीएसटी चार्ज नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, वहां पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करते। रेंट पे तो करेंगे। तो
हमने रेंट का पेमेंट किया है, तो विद द अमाउंट ऑफ ₹20,000 GST विल ऑल्सो बी पेड। आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट। अब अगर तुम्हें ये रूल्स याद नहीं होंगे देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। पहली बात है आपको रूल्स याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। दूसरी बात फिर आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए। तो रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 का 6% 1,200 रुपीज, टोटल कितना हो गया 22,400 रुपीज का आपने पेमेंट कर दिया चेक से। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का आपको पेमेंट करना है, यानी अब आपको करना है सेट ऑफ, यानी जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी उसके अगेंस्ट हमारी जो इनपुट असेट था उसको सेट ऑफ करके जो बैलेंस अमाउंट, अगर आउटपुट लायबिलिटी का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो वो हमें गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना है। अब जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसमें एक सिंपल सा रफ पेज पे जाके चार्ट बनाना, इनपुट एंड आउटपुट। देखो जितना CGST का अमाउंट होगा उतना ही SGST का अमाउंट होगा, क्योंकि हमने रेट को इक्वल पोर्शन में बांटा हुआ है। यस और नो? ये भी 6% था और ये भी 6% था। ये है CGST और ये है SGST, ठीक है ना? तो CGST और SGST का अमाउंट सेम ही तो आएगा। जब रेट सेम है तो अमाउंट भी तो सेम आएगा। यस और नो? चुप क्यों बैठे हो? Yes, sir. अब देखो फर्स्ट एंट्री के अंदर जो हमने परचेज की एंट्री पास की थी, इनपुट CGST था 12,000, तो इनपुट SGST भी 12,000 ही था। सेकेंड एंट्री में आउटपुट लायबिलिटी आई थी 18,000 की, ये आपको रफ पेज पे करना पड़ेगा बच्चों। थर्ड एंट्री में 3,000 का इनपुट क्रेडिट था। फोर्थ एंट्री के अंदर 600 का इनपुट और फिफ्थ एंट्री में 1,200 का इनपुट। 600 एंड 1,200, ठीक है। अब टोटल इनपुट कितना अवेलेबल हो गया? 12 + 3 15, 15 और एक 16, 16,800 और आउटपुट लायबिलिटी कितनी? 18,000। अब आप एंट्री पास कर सकते हो। जनवरी 31 को हम एंट्री पास करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना? 18,000। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 18,000। बेटा लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करोगे ना। टू इनपुट CGST अकाउंट, असेट कितनी है सेट ऑफ करने के लिए? 16,800। टू इनपुट SGST अकाउंट 16,800 और बैलेंस अमाउंट पे कर दो टू बैंक अकाउंट। बताओ डिफरेंस कितना आता है? 1,200 का डिफरेंस आता है ना, तो 1,200 + 1,200 2,400 का आप पेमेंट करोगे बाय चेक। बोलो जी, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखो ऑन पेज नंबर 10.8। यहां पे वो कह रहा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग CGST and SGST at the rate of 6% each. Purchase goods for ₹1,50,000 from S Banerjee. गुड्स परचेज किए हैं, ईयर है आपका 2018 और फर्स्ट डेट है April 1, ठीक है ना। गुड्स परचेज किए 1,50,000 के एस बनर्जी से, एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पार्टी नेम लिखा हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ यानी क्रेडिट परचेज है, तो 2S बनर्जी अकाउंट, या 2S बनर्जी भी लिखते तो भी इक्वली करेक्ट था। अब 1,50,000 का 6%, 1% होता है 1500, 6% 9,000 और 1,68,000 एस बनर्जी को क्रेडिट। बोलो क्लियर पहली एंट्री? Yes, sir. दूसरी, कैश दिया था कि सही नहीं है, एक बार लोग अगर फॉर कैश लिख दिया होता तो यहाँ पे हम लिखते टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट चेक से किया होता तो हम लिखते टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट अगर कैश से की है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? ये जर्नल चैप्टर में मैंने ये रूल्स पढ़ा दिए हैं, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, इन अ ट्रांजेक्शन फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इफ इट इज रिटन लाइक दैट परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर कैश यानी गुड्स परचेज किए कैश बेसिस पे, तो वो कैश परचेज है। अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम मिस्टर एस बनर्जी फॉर कैश, यानी गुड्स परचेज किए हैं, पार्टी नेम भी दे दिया एस बनर्जी और साथ में लिख दिया फॉर कैश, अभी भी कैश परचेज है। अब एक एग्जांपल और देता हूं, परचेज गुड्स वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम मिस्टर एस बनर्जी, अब फॉर कैश नहीं लिखा, केवल गुड्स परचेज किए और पार्टी नेम ही गिवन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। ठीक है ना? फॉर कैश नहीं लिखा, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। बोलो क्लियर है? यस सर। अप्रैल 6 को देखो, सोल गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य संगमा, क्या फॉर कैश लिखा है? आंसर इज नो, फॉर कैश नहीं लिखा, यानी ये क्रेडिट सेल है। एंट्री करोगे आदित्य संगमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,50,000 टू आउटपुट CGST account to output SGST account। 2,50,000 का 6% कितना होगा? 15,000। ठीक है, और 250 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 2,80,000 आदित्य संगमा के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट है अप्रैल 8। अप्रैल 8 को कह रहा है रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर ₹10,000। बच्चों, एस बनर्जी से हमने गुड्स परचेज किए थे ना? हाँ या ना? हाँ सर, परचेज किए थे। अब परचेज रिटर्न हो रहा है, तो क्या ये गुड्स फर्दर रीसेल हुए? आंसर इज नो, ये गुड्स फर्दर रीसेल नहीं हुए, ये तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो हमने जीएसटी का अमाउंट पे किया था, अब वो अमाउंट हमें एज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? एस बनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट में कितना? 10,000 रुपीज टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 10,000 का 6%, 600 और ये आ जाएगा 11,200। देखो बेटा, जब ये 10,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे, टोटल तो 150 के परचेज किए थे, उसमें 10,000 भी तो इंक्लूडेड था। तो जब परचेज किए थे 600 रुपए का हमने इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट किया था। यस और नो? किया था ना बच्चों? यस सर। अब क्योंकि ये गुड्स फर्दर रीसेल नहीं हो रहे हैं,
तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, इसको यूज नहीं कर पाएंगे। आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए हम इस 600 रुपीज ईच को फॉर इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी रिवर्स हमने कर दिया, इन अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. नाउ April 15th, आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर रुपीज 8,000। अब चेक करो ऊपर क्वेश्चन में, आदित्य संगमा को हमने गुड्स सेल किए थे या उसे परचेज किए थे? सेल किए। सेल किए थे। तो सर ये तो सेल्स रिटर्न हो गए फिर। हाँ बिल्कुल, ये सेल्स रिटर्न हो गए। तो जब हमने गुड्स सेल किए थे आदित्य संगमा को, तो हमने जीएसटी चार्ज किया था उससे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या वो आदित्य संगमा उन गुड्स को फर्दर रीसेल कर रहा है क्या आगे? उसने हमसे परचेज किए थे, क्या उसने फर्दर रीसेल किए? आंसर इज नो, उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो जो आउटपुट लायबिलिटी थी उसको भी तो रिवर्स करोगे इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, कितना? 8,000। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमा। अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल नेचर का अकाउंट है। 8,000 का 6% 480 और ये हो जाएगा 8,960। बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्वेश्चन में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। बोलो कर लोगे क्या? एंट्री हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,000 का 6% 300 रुपीज, ठीक है ना? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू कैश अकाउंट 5,600 रुपीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000। प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिया ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे बताओ ये क्या है? ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स एंड Drawings. गुड्स। अब क्या ये गुड्स फर्दर रीसेल हुए? क्या ये गुड्स फर्दर रीसेल हुए? आंसर इज नो। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, कितना? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज से परचेजेस हमारी कम हो जाएंगी और इन गुड्स को परचेज करते टाइम जो हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 20,000 का 6% 1200 और ये हो गया 22,400। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये रिवर्स वाले मैंने आपको पेज नंबर मेरे ख्याल से 3 पे, ये देखो पेज नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, ये पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को पढ़वाया था मैंने कि अगर गुड्स फर्दर रीसेल नहीं होते हैं, जो गुड्स आपने परचेज किए अगर फर्दर रीसेल नहीं हो रहे हैं किसी भी रीजन से, तो इन दैट केस जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ परचेज वो हो जाएगा रिवर्स। इन द सेम वे अगर आपने कोई गुड्स सेल किए हैं और परचेजर आपको वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, यानी हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न है, तो एट द टाइम ऑफ सेल जो आपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किए थे एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न उनको आप रिवर्स करोगे, यानी एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बोलो क्लियर? नाउ नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। यहां पे मैं लिख दूंगा लॉस बाय फायर
अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं लिख सकता, टू परचेज अकाउंट 15,000, टू इनपुट CGST अकाउंट 15,000 का 6% यानी 900 रुपीज, 900 रुपीज, ठीक है ना। और टोटल कितना आ जाएगा 16,800 रुपीज लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब लास्ट में वो कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। इसके लिए अगेन हमें रफ पेज पे जाना पड़ेगा, तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। रीजन क्योंकि मैं एंट्रीज रिमूव कर चुका हूं बोर्ड पे से, तो स्टार्टिंग की एंट्रीज देखो, रफ पेज पे लिखो इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट एंट्री में इनपुट मिला आपको 9,000, सेकेंड एंट्री में आउटपुट मिला 15,000, थर्ड एंट्री में इनपुट क्रेडिट हुआ है, ध्यान रखना, यानी 600 में लिखूंगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। फोर्थ एंट्री में आउटपुट डेबिट हुआ है यानी 480 में लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। फिफ्थ एंट्री में इनपुट मिला 300 रुपीज का। नेक्स्ट एंट्री में इनपुट क्रेडिट हुआ है 1200 ब्रैकेट में लिखूंगा, और उससे नेक्स्ट एंट्री में इनपुट अगेन क्रेडिट हुआ है 900 में लिखूंगा ब्रैकेट में। अब फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करो, पॉजिटिव कितने हैं 9,300 और नेगेटिव कितने 1200 और 600 1800 और 900 2700 रुपये, 2700 रुपीज नेगेटिव। तो हमारा बैलेंस अमाउंट इनपुट CGST और इनपुट SGST का कितना होगा 00 7 11 6 और 8 6,600। बोलो क्लियर? और यहाँ पर 14,520 ये आउटपुट लायबिलिटी है आपकी। तो अब एंट्री कैसे होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 14,520 14,520 टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। क्योंकि मुझे लायबिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा हमें। ये आ गया आपका 6,600 एंड 6,600 ईच। अब आपको क्या करना है 14,520 में से 6,600 माइनस करोगे, 0 2 15 माइनस 6 9 और 13 माइनस 6 7 7920। ये आपको पेमेंट करना है, इंटू 2 करोगे, क्योंकि आपको CGST और SGST दोनों के लिए करना है। तो 15,840 रुपीज का आप क्या करोगे पेमेंट। बोलो बच्चों क्लियर है? ये लास्ट एंट्री है आपकी। बोलो जी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट्स हो तो पूछो। No, sir. नहीं? आओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। On page number 10.10, illustration number 3rd. Enter the following transactions in the books of Lakshmi Traders, assuming that all transactions have taken place in the state of Rajasthan. Assume CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी 4 मिनट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हमारे 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह रहे हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूंगा मैं, और उसके बाद फिर हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Thank you. Thank you, sir. वेलकम।